क्या कभी आपने सोचा है कि भारत की धरती पर ऐसा भी कोई पर्वत हो सकता है जहाँ समय ठहर जाता है? हम बात कर रहे हैं गिरनार पर्वत की, जिसे पर्वतों का पितामह भी कहा जाता है और कहते हैं कि गिरनार पर्वत हिमालय से भी प्राचीन है। यहाँ की गुफाओं में ऐसे साधु रहते हैं जिनकी उम्र 200 से 300 साल नहीं बल्कि समय से भी परे है। तो क्या गिरनार किसी और लोक का द्वार है या एक कॉस्मिक पोर्टल है? काली गुफा जहाँ समय रुक जाता है, 5 शिखर, 5 तत्व और एक जीवित ऊर्जा तंत्र। तो तैयार हो जाइए आस्था, रहस्य और चेतना की यात्रा के लिए। गिरनार जहाँ देवता और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम गिरनार पर्वत की ऐसी वीडियो देखने वाले और ऐसी रहस्यमयी बातें जानने वाले जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की धरती पर ऐसा पर्वत भी है जिनकी गुफाओं में आज भी अमर साधु और रहस्यमय शक्तियाँ छिपी हुई है? हम बात कर रहे हैं पर्वतों के पितामह कहे जाने वाले उस पर्वत की जिसका नाम है गिरनार। गिरनार की इन रहस्यमय गुफाओं में आज भी ऐसे साधु रहते हैं जिनकी उम्र 200 से 300 साल नहीं बल्कि समय की गणना से परे है। तो क्या गिरनार सिर्फ एक पर्वत है या फिर किसी अलौकिक लोक का गुप्त द्वार? कहते हैं कि गिरनार पर्वत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि जादुई रहस्यों का भंडार है। यहाँ की धरती पर आज भी ऐसी रहस्यमय जड़ी बूटियां उगती है जिनकी शक्ति को आज तक विज्ञान भी पूरी तरह से समझ नहीं सका। लोक कथाएं बताती है कि किसी साधु ने एक पेड़ की टहनी से दांत साफ किए तो उसके सारे दांत जड़ गए, और किसी ने यह कहा किसी पौधों की जड़ से खिचड़ी हिलाकर खाई तो महीनों तक उसे भूख या प्यास का एहसास भी नहीं हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कहानियां है या सच में गिरनार के जंगलों में आज भी ऐसी वनस्पतियां छिपी है जो मनुष्य को अमृत की दहलीज कर पहुँचा सकती? गिरनार के रहस्य यही खत्म नहीं होते। इस पर्वत की गहराई में एक ऐसा कुंड है जो मृगु कुंड इसे कहा जाता है। कहते हैं कि साल में एक दिन महाशिवरात्रि की रात को जब भी नागा साधु इस कुंड में स्नान करने के लिए साधु आते हैं फिर बाहर कभी निकलती ही नहीं। तो क्या गिरनार के भीतर कोई गुप्त सुरंग है जिसे सिर्फ यह साधु जानते हैं, या यह सदियों पुरानी कथा किसी महान रहस्य को छिपा रही है? कहते हैं कि गिरनार पर्वत हिमालय से भी प्राचीन है और इसकी उम्र करोड़ों साल पुरानी है, क्योंकि यही वह भूमि है जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं की तपस्या थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्यूएन त्सांग ने लिखा कि गिरनार के साधु साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि ऐसे प्राणी है जिनके चेतना पृथ्वी के पार किसी और लोक से जुड़ी हुई है। उन्होंने उन साधु का वर्णन किया जो बिना अन्न के जीवित रहते, हवा में तैरते और जिनके चारों ओर दिव्य आभा चमकती थी। लोगों ने यहाँ सोने में बदलने के बर्तन देखे, आगे से बाहर निकलते साधु देखे और गुफाओं से आती ढोल नगाड़ों की ध्वनियाँ सुनाई। तो सोचिए अगर यह सब सच है तो क्या पर्वत सच में हिडन यूनिवर्स का द्वार है? यहाँ समझ, साधना और विज्ञान तीनों की सीमाएं मिट जाती है। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे गिरनार पर्वत की उस रहस्यमय यात्रा पर जहाँ पर हम जानेंगे कि क्यों इसे देवताओं की नगरी कहा जाता है, कौन से रहस्य छिपे हैं इसकी गुफाओं में, और क्या लाखों लोग आज भी 10,000 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँच पाते हैं। तो इसी वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो कुछ आप आगे वीडियो में देखने वाले वह आपके विश्वास, आपके तर्क और आपकी चेतना के तीनों के चुनौती देने वाला है। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है और सभी पर्वतों में इसे भीष्म पितामह कहा जाता है। यहाँ की हर छोटी, हर गुफा और हर पत्थर में किसी ऐसी ऊर्जा समाई है जिसे आज भी विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। गिरनार पर्वत पर चढ़ाई करने के दौरान कई छोटी छोटी गुफाएं आती है। इनमें से कुछ गुफाएं इतनी पुरानी है कि उनकी शिलालेख पढ़ना भी मुश्किल है। स्थायी लोग बताते हैं कि इन गुफाओं में ऐसे सुरंग मार्ग है जो अनंत गहराई में जाते हैं। कहा जाता है कि इन मार्गों में केवल वे साधक प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि हो, बाकी सबके लिए यह मार्ग हमेशा अदृश्य हो जाता है। गिरनार पर्वत की चढ़ाई आसान नहीं है। इसे चढ़ने के लिए लगभग 10,000 सीढ़ियाँ तय करनी पड़ती, जो आपको इसके 5 प्रमुख शिखरों तक ले जाती है। कुछ यात्रियों ने अनुभव किया कि चढ़ाई के दौरान ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका हाथ थामकर उनके ऊपर की ओर खींच रही हो, और यही कारण है कि गिरनार का अनुभव हमेशा यादगार और जीवन बदलने वाला होता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार गिरनार पर्वत पर भगवान दत्तात्रेय ने कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि उन्होंने यह ऐसा साधना के नियम बनाए थे जो आज भी पर्वत की शिलाओं में और गुफाओं में छिपे। माना जाता है कि इन गुफाओं में ऐसे सिद्ध योगी रहते थे कि जिनकी उम्र 200 से 300 साल से भी ज्यादा थी। किसी के पास समय के रोकने की सिद्धि होती थी तो किसी के पास तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति। वे सिद्ध योगी साल में केवल एक बार ही महाशिवरात्रि की रात को प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक शक्तियों को प्रदर्शन करते हैं। यह दृश्य हर साल महाशिवरात्रि के पावन पर्वत पर गिरनार की टहलती हुई स्थिति में भवनाथ के मंदिर के पास देखने को मिलता है, लेकिन आम दिनों में उनका दर्शन केवल किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। कहते हैं कि यहाँ लगने वाला भवनाथ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा साधु संतों का मेला है, जो कुंभ मेले के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है। इस दिन संपूर्ण भारत से हजारों नागा साधु, तपस्वी और विभिन्न अखाड़ों के संत गिरनार की टहलती में एकत्रित होते हैं। रात के समय जब
जब शंख, नगाड़े और घंटे की ध्वनि के बीच साधु संत मुगी कुंड में पवित्र स्नान करने आते तो पूरा वातावरण हर हर महादेव जय जयकार से गूंज उठता है। लेकिन लोक श्रुति कहती है कि हर महाशिवरात्रि पर जब नागा साधु इस कुंड में स्नान करते तो उनमें से कुछ साधु फिर कभी बाहर नहीं निकलते। कहा जाता है कि वे सिद्ध 84 पुरुषों के समूह में शामिल होकर दूसरे लोक में प्रवेश कर जाते। तो आइए जानते हैं सदियों पहले यहाँ से कौन सा चमत्कार हुआ था जिससे मुगी कुंड को धरती का सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थान बना दिया गया। कहते हैं कि बहुत समय पहले कन्याकुब्ज के राजा भोज को उनके एक अनुचर ने बताया कि रेवता जल, जिसे आज गिरनार कहा जाता है, जंगलों में हिरणों के झुंड के बीच एक विचित्र प्राणी देखा गया जिसका शरीर एक स्त्री का है लेकिन चेहरा हिरण का। राजा इस रहस्य को जानने के लिए निकले और कई दिनों की खोज के बाद उन्हें उस स्त्री को अपने महल में लाकर विद्वानों से उसका रहस्य पूछा, परंतु कोई भी पंडित इसका उत्तर न दे सका। तब राजा भोज स्वयं कुरुक्षेत्र में तप कर रहे उद्वरेता ऋषि के पास गए। ऋषि ने उस हिरण मुखी स्त्री को आशीर्वाद दिया और उसे मानव वाणी प्रदान की। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसने अपने पूर्व जन्म का रहस्य उजागर किया। उसने कहा, राजन, पिछले जन्म में आप एक सिंह थे और मैं एक हिरण। जब आपने मेरा शिकार किया तो मैं भागने लगी, लेकिन मेरा सिर एक बांस की जाड़ी में फंस गया। मेरा शरीर पास ही बह रहे सुवर्ण रेखा नदी में गिर पड़ा। उस पवित्र नदी के जल में मेरे शरीर को मानव रूप में दे दिया, लेकिन मेरा मुख जाड़ी में रह जाने के कारण वही हिरण का रह गया। ऊर्ध्व ऋषि यह सुनकर राजा भोज को आदेश दिया कि वे उस स्थान पर जाकर जांच करें। राजा वहाँ पर पहुँचे और खोज करने पर उन्हें जाड़ी में एक हिरण की खोपड़ी मिली। उन्होंने उसे सुवर्ण रेखा नदी में बहा दिया। जैसे ही वह खोपड़ी पवित्र जल में गिरी, उस स्त्री का चेहरा मानव रूप में बदल गया। राजा भोज ने आभार स्वरूप ऋषि की आज्ञा उसी स्थान पर एक पवित्र कुंड का निर्माण किया, जिसे आज हम मुगी कुंड के नाम से जानते हैं। भक्त मानते हैं कि जो व्यक्ति इस कुंड में आस्था से स्नान करता है उसे जीवन भर के पापों से मुक्ति मिलती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती। कहा जाता है कि मुगी कुंड आज भी अपने भीतर कोई गुप्त ऊर्जा और अदृश्य द्वारा सिमटे हुए है। अब भी ऐसी घटनाएं घटती है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। इसी कारण कहा जाता है कि हर साधु को अपने जीवन में कम से कम एक बार महाशिवरात्रि के पर्व पर गिरनार की गोद में आकर मुगी कुंड में स्नान करना आवश्यक होता है। ऐसी मान्यता है कि उसी पवित्र रात को अश्वत्थामा स्वयं यहाँ स्नान करने आते हैं। अगर आपके दिल में भी गिरनार दर्शन की इच्छा है तो कमेंट में लिखिए जय गिरनारी, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। यह था मुगी कुंड का रहस्य। पर आगे हम वीडियो में आपको दिखाने वाले काली गुफा का वो रहस्य जहाँ साधु संत कहते हैं यह समय ठहर जाता है। यात्रियों के किस्सों में आज भी एक रहस्यमय कथा सुनाई देती है। कहा जाता है कि कुछ यात्री रास्ता भटकते हुए एक योगी की गुफा तक पहुँचते थे। योगी ने उन्हें शांत किया और पास के पेड़ से कुछ पत्ते खाने को दिए। वे पत्ते पापड़ जैसे लगे, लेकिन जैसे उन्होंने उन्हें खाया भूख गायब हो गई और शरीर अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। योगी ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें सुरक्षित बाहर का रास्ता दिखाया। पर जब वे अगले दिन फिर उस गुफा को खोजने लौटे, वो स्थान कहीं मिला ही नहीं। एक और कथा में कहा जाता है एक बीमार व्यक्ति जो असहनीय दर्द से जूझ रहा था, गिरनार के जंगलों में से गुजरते हुए एक झाड़ी से टकराया और जैसे उसका शरीर उस झाड़ी के छुआ, उसका रोग पूरी तरह से समाप्त हो गया। जब उसने यह बात जूनागढ़ के संतों को बताई तो उन्होंने उस झाड़ी से औषधि तैयार की, जिससे कई और लोगों के चमत्कारिक उपचार हुए। कहते हैं कि गिरनार के जंगल में एक साधु अपनी तपस्या के दौरान थका हुआ था। उसने देखा कि पेड़ की टहनी जमीन तक झुकी हुई थी और सोचा दांत साफ कर लेता हूँ। जैसे उसने टहनी से दांत साफ किए, उसके सारे दांत अचानक से गिर गए। साधु समझ गया कि यह कोई असाधारण पेड़ नहीं बल्कि गिरनार की रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ है। एक और कथा में कहा जाता है कि गिरनार पर परिक्रमा करने वाले कुछ लोग थक कर रुक गए और खाने के लिए खिचड़ी बनाई। खाने के दौरान उन्होंने खास खड़े एक पेड़ की टहनी का इस्तेमाल किया और उसी से खिचड़ी हिला दी। इसके बाद उन्हें हैरान कर देने वाला अनुभव हुआ। उन्हें 6 महीनों तक भूख नहीं लगी और उनके शरीर में इतनी ऊर्जा और हलचल थी कि वे पहले से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त और सक्रिय महसूस करने लगे। तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ लोक कथा है या गिरनार की धरती में सच में कोई अदृश्य शक्ति छिपी है जो मनुष्य के शरीर में और आत्मा दोनों पर असर डालती है? कहा जाता है कि गिरनार की हर चीज, चाहे वह मिट्टी हो या पानी हो या हवा हो, किसी दिव्य शक्ति के संपर्क में है। क्या आपने कभी गिरनार की यात्रा की है? अगर हाँ तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करिएगा। गिरनार पर्वत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि 5 शिखरों में बटा हुआ एक जीवित ऊर्जा तंत्र है। हर शिखर एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। यह गिरनार का सबसे ऊंचा शिखर, जहाँ पहुँचने के लिए 3600 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। कहते हैं कि यहाँ गुरु गोरखनाथ अमर साधना की थी। रात के तीसरे पहर पे आज भी कुछ यात्रियों ने इस शिखर पर प्रकाश के घेरे देखे जो हवा में कुछ पल मंडराते रहे और फिर गायब हो जाते। साधु कहते हैं कि वो गुरु ऊर्जा है जो जब भी यहाँ के वातावरण में जिंदा है। यहाँ भगवान दत्तात्रेय, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का संगम माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ ध्यान में बैठता है वह अपने तीनों जन्म का कर्म का फल एक ही पल में दे सकता है। रात के समय में यहाँ एक हल्की गंधक जैसी महक आती है जिसे अग्नि तत्व की गंध कहा जाता है। वैज्ञानिक अब तक कुछ नहीं समझ पाए पर साधु मानते हैं कि यह दत्तात्रेय की जीवित उपस्थिति है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान नेमिनाथ 22वें जैन तीर्थकर केवल ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ की गुफाएं इतनी
शांत है कि आप अपनी धड़कन सुन सकते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान करने से मनुष्य का अहंकार खुद बिखर जाता है और आत्मा निर्वाण के निकट पहुंच सकती है। कहा जाता है कि यहाँ माता पार्वती अपने आराध्य भगवान शिव की तपस्या की थी। यही कारण है कि गिरनार को पर्वतों का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। त्योहारों के समय जब महाशिवरात्रि की परिक्रमा होती है तो कहा जाता है कि माता की ऊर्जा संपूर्ण पर्वत में फैल जाती है और उस रात गिरनार का एक जीवित मंदिर बन जाता है। कुछ साधु मानते हैं कि गिरनार के भीतर ऐसी गुफाएं हैं जो भौतिक जगत से नहीं बल्कि सूक्ष्म लोक से जुड़ी हुई, जहाँ से नीली ज्योति, अनसुने मंत्र और दिव्य गंध निकलती। कहा जाता है कि काली गुफा सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि एक कॉस्मिक पोर्टल है, जहाँ साधक ध्यान में बैठकर देवलोक से संवाद करते हैं। कुछ साधु दावा करते हैं कि गुफा के भीतर दीवारें सांस लेती है और भीतर जानते ही समय की धारा बदल जाती है। किसी को एक पल के लिए लगता है तो किसी के लिए वही ध्यान सैकड़ों वर्षों तक बराबर लगता है। सदियों पुरानी मान्यता है कि जब भी इस गुफा से वह नीली आभा निकलती है तो गिरनार की 500 चोटियां एक अद्भुत ऊर्जा तंत्र सक्रिय हो जाती है। यह वही क्षण होता है जब गिरनार का आत्मिक द्वार खुलता है, जहाँ पृथ्वी, देवता और ब्रह्मांड एक ही चेतनाओं में मिलते हैं। और यही कारण है कि कई यात्रियों ने रात के अंधेरे में गुफाओं के पास अजीब आवाजें सुनी, ढोल नगाड़ों की धुन और दूर आसमान में चमकते हुए प्रवास के पुंज देखते हैं। तो सवाल यह उठता है, क्या गिरनार पर सचमुच 5 तत्वों से बना एक जीवित ब्रह्मांड है या फिर यह कोई कॉस्मिक मैकेनिज्म है जो हमारे और देवताओं के बीच संतुलन बनाए रखता है। गिरनार जहाँ आस्था और विज्ञान दोनों सिर झुकाते हैं। जब आप गिरनार की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसा हर कदम आपको किसी और लोक की ले जा रहा है। 7वीं सदी में चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्यूएन त्सांग गिरनार का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। उन्होंने लिखा, यहाँ के साधु साधारण मनुष्य नहीं, उनके चारों ओर रात में नीली रोशनी फैलती है और उनकी चेतना किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ी प्रतीत होती है। इतिहास के पन्नों में आगे बढ़ते हैं तो यह सम्राट अशोक की उपस्थित दर्ज है। गिरनार की तहलटी में आज भी मौजूद है उनका प्रसिद्ध शिलालेख जो बताता है कि 3री सदी में इस पूर्व में अशोक यहाँ पर धर्म प्रचार के लिए आए थे। यह वही जगह है जहाँ धम्म नीति पूरे भारत में फैली थी। कहते हैं एक समय था जब गिरनार पर्वत रोज 1.25 मण यानी लगभग 25 किलो सोना देता था। यहाँ की मिट्टी इतनी समृद्ध और पवित्र मानी जाती थी कि लोग इसे धरती का खजाना कहते थे। आज भले ही वह समय बीत चुका हो, पर यह लोक कथा आज भी जीवित है कि गिरनार आज भी हर सुबह 1.25 सेर सोना देता है। इतिहासकार कहते हैं कि कुंभ मेले के बाद यदि भारत के कई सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगता है तो वह गिरनार की परिक्रमा की यात्रा। हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा यानी दिवाली के दिन तक चलती है। यह परिक्रमा 36 किलोमीटर की यह 4 दिनों की यात्रा होती है। सदियों से चली आ रही दिव्य परंपरा है। सोचिए अगर यह सब सच है तो गिरनार की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि डायमेंशंस की यात्रा है। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित संभाला एक छुपा हुआ लोक जहाँ अमर महात्मा निवास करते हैं। कुछ लोग मानते हैं गिरनार वही द्वार है जहाँ साधु चौथे आयाम में प्रवेश करते थे और कभी कभी महाशिवरात्रि की रात हमारे लोक में प्रकट होती थी। तो यह था गिरनार का वो स्थान जहाँ साधना अब भी जीवित है, जहाँ हर पत्थर में शिव की ऊर्जा धड़कती है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी कुछ अघोरी और दिव्य पुरुष गुफाओं में साधना कर रहे जो केवल उन्हीं को ही दिखाई देते हैं जिन्हें गिरनार बुलाता है। अगर आपके मन में भी गिरनार के दर्शन की इच्छा है तो कमेंट में लिखिएगा जय गिरनारी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। तो जय गिरनारी।